जब कोई सर्जरी प्लान होती है जिसमें एनेस्थीसिया देने की नीड होती है तो डॉक्टर आपको पीएसी कराने के लिए भेजते हैं। पीएसी जो होता है वो एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जो एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया डॉक्टर आपके लिए करते हैं। और उसमें वो आपको देखने की कोशिश करते हैं कि आप को कितना रिस्क है एनेस्थीसिया देने का। अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो उसे कम करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑपरेशन के दिन जब आप आए तो आपको मिनिमम रिस्क हो। और अगर कुछ ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम भी होती है तो वो इजीली उसको टैकल कर पाए। तो वो कैसे पता करते हैं कि आपको कितना रिस्क है। जैसे अगर वो बीपी चेक कर रहे हैं, शुगर चेक कर रहे हैं और वो देखते हैं कि आपका बीपी और शुगर हाई है, तो अगर वो अनकंट्रोल्ड में ही ऑपरेशन करते हैं तो जो रिस्क होता है वो 100 में से 5 लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पर अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो उसके बाद जो 1000 पेशेंट में 4-5 पेशेंट में दिक्कत आती है तो जो रिस्क है वो 10 गुना कम हो जाता है। इसलिए जो 1-2 हफ्ते का जो टाइम है, जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, अगर उसमें बीपी को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम बेहतर तरीके से एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और एनेस्थीसिया में बीपी नंबर कम करने की इम्पोर्टेंस नहीं है, पूरा का पूरा बॉडी में बीपी की वजह से जो जो चेंजेस हुए हैं उसको मिनिमाइज करने की नीड होती है। तो बेस्ट टाइम तो आपको आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। पर कभी भी बीपी कंट्रोल किए बिना आपको इमरजेंसी के अलावा कोई भी सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कोई सड़क के बीच में जाके खड़े होके ये नहीं कह सकते कि हमें कोई वाहन टकरा गया, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारा एक्सीडेंट हो। अगर हम साइड में खड़े हैं और हमें कोई सड़क क्रॉस कराता है एक्सपीरियंस्ड बंदा तो वो एक बेटर चॉइस है। पर बीच सड़क में खड़े होके हम बोले कि हमें आप पार करा दो तो बीच सड़क में एक्सीडेंट होंगे, तो ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है। इसलिए जो रिस्क है उसको कम करिए और उसके बाद सर्जरी कराइए।